तो आज हम शुरू करेंगे 4th चैप्टर से गीता के 4था अध्याय। और इसके अलग अलग नाम हैं। इसको वैसे बोला जाता है ट्रांसडेंटल कर्मा योग भी। हमने देखा ना, पहला जो चैप्टर था वो था अर्जुन विषाद योग, जहाँ पे अर्जुन परेशान है, उसके विषाद के बारे में है, उसके सब सवाल हैं। दूसरा था सांख्य योग, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने उसे सबसे हाईएस्ट ज्ञान दिया है, सांख्य का ज्ञान। और तीसरा था हमारा, कौन सा था याद है? कर्मयोग। वेरी गुड, कर्मयोग। और अभी जो 4th चैप्टर है उसको ट्रांसेंडेंटल योग भी बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल कर्म योग भी बोलते हैं, और सांख्य कर्म संन्यास योग भी बोलते हैं। तो ये है जहाँ पे भगवान ने बताया है कि कैसे तुम कर्म करते हुए भी कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, कैसे मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो, कैसे सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, तो ट्रांसेंड कैसे कर सकते हो सब कर्मों को, हर उसके बारे में। ठीक है, तो ये जैसे मैं हमेशा ओशो की गीता से सुनाती हूँ, आज भी थोड़ा ओशो का रहेगा, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग परमहंस योगानंदा की गीता भी लेंगे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने और अलग डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो हम साइकोलॉजी के साथ साथ साइंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले 2 श्लोक लेते हैं। इसमें पहले में भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य को कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा। देखो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो मैं तुझे बता रहा हूँ, ये योग, ये जो ज्ञान दे रहा हूँ, ये मैंने सूर्य को कहा था, और सूर्य ने मनु को कहा था, और मनु ने इक्ष्वाकु को। मतलब इतना पुराना है ये। अब कोई सोचेगा इतना पुराना कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे बता सकते हैं? तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि कृष्ण जब अपनी बात कर रहे हैं कि मैंने कहा था, तो कृष्ण का मतलब कृष्ण के शरीर से नहीं हो रहा है, कृष्ण का मतलब उस चेतना से हो रहा है कि उस चेतना ने इतना पुराना है। इतना पुराना का मतलब है पुराना भी नहीं होता, दैट मीन्स इट इज़ एटर्नल, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। ये तो हम हमेशा से करते आए हैं कि जो सत्य है कभी भी पुराना होता ही नहीं है, और कभी भी चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, एक ही रहता है। जैसे एक बार जीसस को किसी ने पूछा था, बाइबल में ये है कि डू यू नो हु अब्राहम इज़? आपने सुना होगा अब्राहम जीसस से पहले भी एक, उससे पहले जो सेंट हुए थे। तो जीसस ने बोला था बिफोर अब्राहम वॉज आई एम। अब इसका क्या मतलब हुआ? बिफोर अब्राहम वॉज आई एम, कि मतलब मैं अब्राहम से भी पहले था और अभी भी हूँ। तो वो सत्य अभी भी प्रकट हो रहा है। वही कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि कब से ये चला आ रहा है अर्जुन को। और फिर उसको श्लोक 2 में वो कहते हैं कि इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। तो जैसे उन्होंने कब शुरू से सूर्य को भी इन्होंने बताया था, इसको हम और समझेंगे आगे क्या मतलब है। और परंपरा से राज ऋषियों ने जाना। अब राज ऋषि कौन होते हैं? देखो, एक हम सोचते हैं कि जो राजा ऋषि हो गए, एक जनरल, उसमें हम ऐसा समझते हैं कि वो राज ऋषि होते हैं। यहाँ पे मतलब दूसरा है। इस योग को किसे बताया जाता है? जो इस योग को सुनने का पात्र हो। वो कौन होते हैं? वो ऋषि होते हैं। और ये परंपरा का मतलब है, परंपरा में कभी भी चीज़ें लिखी नहीं गई थी। पहले आपने सुना हो कि श्रुति की बात होती थी कि गुरु शिष्य को बताता था, शिष्य जब गुरु बन जाता था तो अपने शिष्य को बताता था, तो वो परंपरा चलती है कि श्रुति से। और जो ऋषि हैं जिन्होंने इस योग को सुना और जान लिया, देखो एक है सुनना, सुनने को तो कोई भी सुन सकता है, लेकिन सुनकर जाना कि नहीं जाना, उसको समझा कि नहीं समझा, तो जिन्होंने भी उसको सुनकर जान लिया वो ऋषि ही राजा हो गए। तो राजा का असली मतलब ये नहीं है कि जिसका एक बड़ा सा किंगडम हो, जिसके पास बहुत पैसा हो, जो सबके ऊपर पावर रखता हो। वो तो बहुत छोटे समय का राजा है, एक टेम्पररी राजा है, उस राजा की कोई कीमत नहीं है। जो ऋषि है, जिसने इस सत्य को जान लिया, वो असली राजा है। और इसलिए उन ऋषियों को राज ऋषि की उपाधि दी जाती थी। तो यहाँ पे क्या बताया है
कि परंपरा से इस योग को, तो जिन्होंने भी ऋषि परंपरा से आते गए, जो ऋषि समझते गए, राज ऋषि हो गए, उन्होंने जाना। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि बीच में कई जगह लुप्त हो जाता है ये जो ज्ञान है, ये जो योग है। तो पृथ्वी पर कई कई जगह पर भी वैसे हमेशा रहता है, क्योंकि सत्य तो कभी जाता नहीं है। मतलब ये है कि परंपरा में, कि हो सकता है कि ऐसे मनुष्य एक जगह पर ऐसे ना हो, उस एक एरिया में जहाँ पर ये ज्ञान ना हो, कोई समझने वाला बताने वाला ना हो, तो वो लुप्त होता रहता है। लेकिन ये हमेशा है। ये क्लियर हो गया, ये फर्स्ट 2 श्लोक इसके। अब तीसरे श्लोक में कृष्ण कहते हैं, ये बहुत प्यारा श्लोक है, वो कहते हैं कि इस पुरातन योग का, पुरातन मतलब वही जो आदिकाल से चला आ रहा है, मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, मैं तुझे क्यों बता रहा हूँ। हमने क्या अभी देखा कि किनको बताया जाता है, जो पात्र होते हैं, जो ऋषि हैं उनको। वो कह रहे मैं तुझे क्यों बता रहा हूँ, और फिर उन्होंने 2 रीजंस दिए हैं। पहली बात कि तू मेरा भक्त है, और दूसरी बात तू मेरा प्रिय सखा है। यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। ये बहुत ही डीप है, बहुत मिस्टीरियस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे उत्तम यही है। और मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तू मेरा भक्त है और तू मेरा सखा भी है, प्रिय। तो ये किसको बताया जाता है? एक तो जब हम पात्र की बात करते हैं, और क्या होता है हमारी, वही हम जो हमेशा बात करते हैं कि हमारी जो कंडीशनिंग होती है सोसाइटी की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है बचपन से कि जब ये सत्य बताया जाता है ये बहुत उल्टा लगता है, ये बहुत डिफरेंट लगता है। ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। शुरू में अगर आप जैसे बहुत सारे लोगों से आप ये बात भी करो तो वो सुनते भी नहीं है, उनको लगता है कि पता नहीं कहाँ की ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल ही उल्टा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कंडीशनिंग बिल्कुल अलग है, ऐसा सुना ही नहीं है। तो अब किसको बताया जाए? देखो, जो भी कोई जानता है ना, जिसने भी जाना है, उसको सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि अगर मैं किसी को बताऊंगा कोई और समझेगा इस बात को? क्योंकि इतनी अलग चीज़ है, सब कुछ जानने से कौन समझेगा? तो फिर किस पे आता है, किसको बताया जा सकता है? जो आप पे, इन्होंने बोला भक्त है। भक्त मतलब जो आपके ऊपर श्रद्धा करे, आप पे ट्रस्ट करे कि हाँ ये मुझे सही बात बताएगा। और दूसरा किसे बताया जाता है? जो आपका प्रिय सखा हो। मित्र में भी वही होता है, मित्र में, सखा में क्या होता है? प्रेम होता है, विश्वास होता है ना। हमारे फ्रेंड्स, हमने भी देखा है ना, हम अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी बातें सुनते हैं, या जिनके साथ प्रेम होता है कि हाँ ये बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे, हमें पता है हमारा गलत मार्गदर्शन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, और यही एग्जैक्टली कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरा परम सखा है और भक्त है, इसलिए मैं तुझे ये चीज़ बता रहा हूँ, नहीं तो ये नहीं बताया जा सकता। क्या है, एक बार एक कहानी क्या है, मतलब ऐसा बोलते हैं कि बुद्ध और महावीर दोनों कंटेम्प्रेरीज थे, है ना, तो मतलब एक ही समय में थे। तो कहते हैं एक बार एक गांव में दोनों इकट्ठे रुके। तो जब इकट्ठे रुके, मतलब एक ही गांव में थे, दोनों गुजर रहे थे वहाँ से, तो सबको लगा कि जब बुद्ध और महावीर मिलेंगे तो पता नहीं क्या बातचीत होगी दोनों के बीच में। लेकिन वो दोनों मिले भी नहीं, क्योंकि मिलने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब दोनों को ही सत्य पता है तो कोई बात हो ही नहीं सकती, वहाँ पर कोई बात नहीं हो सकती। तो क्या है, एक तो जो 2 जानते हैं सत्य को, वो क्या बात करेंगे आपस में? कुछ बात करने को नहीं है। फिर एक है जो सत्य को जानता है, और जो दूसरा है जो सत्य को नहीं जानता। लेकिन जो सत्य को नहीं जानता वो इंटरेस्टेड भी नहीं है सत्य को जानने में, उसके साथ भी कोई बातचीत नहीं हो सकती। समझ रहे हो इस बात को? 2 जो जानते हैं उनमें भी नहीं हो सकती। एक जो जानता है और दूसरा जो जानना नहीं चाहता, या उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग अभी अज्ञान इतना ज़्यादा है कि उसके अंदर कुछ एंटर भी नहीं करेगा, वहाँ पर भी बात नहीं हो सकती। और जो 2 असत्य हैं जो लोग, वो आपस में बहुत बातें करते हैं, है ना, जो दोनों ही असत्य हैं, जो दोनों ही सत्य को नहीं जानते, लेकिन क्या बातें करते हैं? वही सांसारिक बातें करते हैं। लेकिन ज्ञान की बात कहाँ हो सकती है? जहाँ पे एक हो जो सत्य को जानता है, और दूसरा जो सत्य को नहीं जानता लेकिन जानना चाहता है, और उसे विश्वास हो कि ये जो मुझे बताएगा ये ठीक होगा, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, वहाँ पर बातचीत हो सकती है। और एग्जैक्टली यही कृष्ण का है कि तू मेरा सखा है इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताता। उन्होंने जाके दुर्योधन को तो नहीं बताया, भीम को तो नहीं बताया, युधिष्ठिर को तो नहीं बताया, अर्जुन को ही क्यों बता रहे हैं?
तो हर जो जानने वाला है उसका जानते ही ये तलाश होती है कि कौन ऐसा मिलेगा, कौन ऐसा पात्र मिलेगा जो इस बात को समझ पाएगा। फिर देखो ये सब बोलने के बाद भी ऑल्दो अर्जुन उन पे विश्वास करता है, अर्जुन उनका सखा है, फिर चौथे श्लोक में अर्जुन उनको बोलता है कि हे भगवान, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है ना। सूर्य, उन्होंने बोला ना मैंने सूर्य को भी ये ज्ञान दिया था, सूर्य तो बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं। अब अर्जुन को क्वेश्चन कर रहा है कि आप तो अभी पैदा हुए हो। अब अर्जुन को कैसे देख रहा है? इस बॉडी में, इस शरीर से जान रहा है ना। कह रहे ये आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी देखो ये सवाल पूछने में भी प्रेम है ना, क्योंकि अगर प्रेम है, एक दोनों में फ्रेंडशिप है, तभी वो ऐसा सवाल पूछ सकता है। नहीं तो हम सवाल पूछते हुए भी घबराते हैं, ये होता है कि अरे नहीं पूछना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी एक दोस्ती, एक प्रेम की बात आती है, तो वो अभी फिर से पूछ रहा है। अब क्या है, कृष्ण जो जहाँ से बात कर रहे हैं वो उस चैतन्य की बात कर रहे हैं, उस ब्रह्म स्थिति से बोल रहे हैं। लेकिन अर्जुन तो नहीं समझ सकता, अर्जुन की बुद्धि तो अभी बहुत कम है। अर्जुन हम जो भी जानते हैं अपनी बुद्धि से ही जानते हैं। और ये हमने एक उसमें पिछली बार किया भी था ना कि जो बुद्धि है, बुद्धि भी सीमित होती है। हाँ, हमारी इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, हमें बुद्धि से काम लेना है। लेकिन एक पॉइंट पे हम रियलाइज करते हैं कि बुद्धि भी सीमित है, वो भी एक चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकती। अब अर्जुन की बुद्धि तो सही सवाल पूछ रही है, क्योंकि उसकी बुद्धि ने इतना ही जाना है, वो शरीर को जानता है, वो शरीर और मन के पार कुछ भी नहीं जानता है, तो इसीलिए वो ये सवाल पूछ रहा है। तो फिर 5वें श्लोक में भगवान उसको बोलते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु तू उन सबको नहीं जानता और मैं जानता हूँ, है ना। अब वो उसको बता रहे हैं कि हाँ, तू तो मुझे सिर्फ इसी जन्म में देख रहा है, तू मुझे मेरे इस शरीर को देख रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत जन्मों से जानता हूँ। और ये बहुत सारे गुरुओं के साथ भी होता है। जो गुरु शिष्य का होता है तो गुरु पहचान जाते हैं, काफ़ी गुरु, ऐसा नहीं कि हर कोई गुरु जान सकता है, हर गुरु में हो सकता है ये क्षमता ना हो, लेकिन बहुत सारे गुरु जब मिलते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये शिष्य पहले से है, ये पहले भी मेरे साथ था। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने जब विवेकानंद को देखा था, तब तो वो नरेंद्र नाथ थे, वो पहचान गए थे कि ये आ गया। जब वो आए उसको पहचान गए थे, उन्होंने नहीं पहचाना था कि ये मेरे गुरु हैं, पर वो जान गए थे। तो बहुत बार गुरु जान जाते हैं। जैसे मेरा ही मैं बताती हूँ कि जब मेरे गुरु मुझे मिले थे तो उन्होंने मुझे तभी बताया था कि मैं तुम्हें कब से जानता हूँ। इसमें बताया ना कि मेरे पैदा भी नहीं हुई थी, उन्होंने बोला तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तो मतलब वो पहले से ही जानते हैं। मुझे नहीं याद, मुझे तो आज तक नहीं याद आया अपना कोई ऐसे जन्म का कि मैं उनको मिली होंगी, लेकिन उनको पता था। तो यहाँ पर वही बात है, वो कह रहे तुमको याद नहीं है, मुझे याद है। ये ऐसा ही है, आप देखो जैसे किसी की यादाश्त खो जाए, हमारे घर में ही सपोज कोई हो, किसी का कोई एक्सीडेंट हो, कुछ हो, एमनीजिया हो जाए उसको, तो आपको तो पता है कि ये मेरा बच्चा है या मेरा हस्बैंड है या मेरा अल्जाइमर्स आजकल कितने लोगों को हो जाता है, इतना कॉमन है। तो जैसे मेरी फ्रेंड्स है, उसके फादर, मेरी फ्रेंड है, उसके फादर को हो गया, तो फादर नहीं पहचानते कि वो उसकी बेटी है, लेकिन बेटी तो पहचानती है ना। तो ये भी एक तरह से ऐसा ही होता है कि आपकी मेमोरी चली गई, आपको नहीं याद कि आप पहले भी थे कभी। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, हमें तो ये भी नहीं याद कि हम एक मदर के वूम में थे, हमें कोई मेमोरी है वहाँ की, लेकिन हम थे ना वहाँ पर। अब हमें कैसे पता है? क्योंकि हमारे पास उसके सबूत हैं कि मदर पेरेंट्स ने बताया है, या हम देखते हैं कि दूसरे लोग होते हैं, हाँ ऐसे ही जन्म होता है, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम भी थे। लेकिन हमारे पास मेमोरी कुछ भी नहीं है, ना वूम की मेमोरी है, ना हमारे पहले 2-3 साल, जनरली 3 साल से पहले तो बच्चे की कोई मेमोरी नहीं होती, ज़्यादातर 5 साल के ऊपर शुरू होती है, लेकिन 3 साल तक भी कोई मेमोरी नहीं होती। पर हाँ, कुछ प्रयोग अध्यात्म में कराए जाते हैं ताकि आपको वो भी मेमोरीज याद आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। इवन आप वूम में भी आपकी मेमोरी है वहाँ पर, बस आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक्सेस कराया जा सकता है। तो अगर वूम के तक की मेमोरी आ जाती है, फिर उसके पीछे जाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उससे पहले भी थे। तो फिर क्या होता है, अगर आपकी वूम की मेमोरी याद आ जाती है, तो आपको ये भी याद आ जाता है कि आप कब उस वूम में आए, तो आपको आने का भी याद आ जाता है।
जब वो आने का याद आ जाता है तो पीछे का और याद आ जाता है कि कहाँ थे, और फिर उससे पहले लास्ट आपकी मृत्यु कैसे हुई थी, मृत्यु भी याद आ जाती है। तो ये उल्टा प्रोसेस चलता है। लेकिन हाँ, प्रकृति ने कोई रीज़न है कि हमें ये सब चीज़ें हमें नहीं बताई जा रही हैं। प्रकृति नहीं चाहती कि हमें पता हो। देखो, हम लोग इसी जन्म की अपनी परेशानियां हमसे सहन नहीं होती हैं, नहीं इसने ये किया था, उसने वो किया था, ऐसा हो गया था मेरे साथ। सोचो पिछले जन्म के भी याद आ गए तो कितना सारा स्ट्रेस हो जाएगा, है ना। तो नेचर का तरीका है कि बेटर है तुम फ्रेश शुरू करो, यू स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। लेकिन जहाँ आप एक्सेप्टेंस में आने लगते हो, जहाँ आपको अपनी हर चीज़ की आज की एक्सेप्टेंस होने लगती है, इस जन्म की एक्सेप्टेंस होती है ज्ञान के साथ, और फिर कुछ प्रयोग करके फिर आपको प्रकृति उसका भी एक ओपनिंग दे देती है कि अच्छा ठीक है, अब तुम इस लायक हो कि तुम उस चीज़ से घबराओगे नहीं, तुम बिचर नहीं जाओगे, तुम डिस्टर्ब नहीं हो जाओगे। तो डिस्टर्ब नहीं होगे तो इसलिए तुमको पुराना भी दे दिया जाता है। और कृष्ण को तो खैर, अब कृष्ण जैसे गुरु मिलना तो बहुत ही बड़ी बात है ना। तो कृष्ण जो मिले हैं वो यही बता रहे हैं कि मुझे सब याद है। इन्होंने यहाँ पे एक रामकृष्ण परमहंस के जीवनी से एक बताया है। एक बार क्या हुआ था, रामकृष्ण परमहंस की किसी ने फ़ोटो खींची। उनकी बहुत पॉपुलर एक फ़ोटो है जो वो ऐसे करके खड़े हुए हैं, देखा है, ऐसे कुछ ऐसे करके हैं, कोट और वो सब पहना हुआ है, बहुत पॉपुलर फ़ोटो है उनकी। तो कहते हैं कि जब वो फ़ोटो आई उनकी, जब तब ऐसा तो होता नहीं था आजकल जैसे होता है कैमरा इनकी कभी भी खींच लिया, फोटोग्राफर को स्पेशली बुलाया जाता था। तो उनकी फ़ोटो खींची, और जब उनकी फ़ोटो बनकर आई तो काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, कोई सत्संग चल रहा था। तो उनकी फ़ोटो जैसे ही सामने रखी गई, रामकृष्ण परमहंस खड़े हुए और उसको प्रणाम करने लगे, अपनी ही फ़ोटो को आगे जाके पूरा। तो अब उनके जो कुछ शिष्य थे, क्या होता है जैसे जो बड़े क्लोज शिष्य होते हैं और आप किसी और को लेके आए हो कि ये हमारे गुरु हैं या बाकी लोग आए, उन्होंने उनको बोला अरे आप क्या कर रहे हैं। उनको लगता है ना कि अरे ये हमारे गुरु के बारे में क्या सोचेंगे, ये कैसा वो काम कर रहे हैं। कहते हैं आप क्यों इसके सामने झुक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ ये शरीर नज़र आ रहा है। कि रामकृष्ण कहते मुझे नहीं पता है क्या, मुझे भी तो पता है कि ये मेरी फ़ोटो है, लेकिन मैं इस फ़ोटो के अलावा भी यहाँ पर कुछ और देख रहा हूँ। क्योंकि जब उनकी वो फ़ोटो ली गई थी उस समय वो समाधि अवस्था में थे। समाधि अवस्था, उनको बहुत बार ऐसा होता था कि जैसे बैठे बैठे सत्संग करते करते वो समाधि में चले जाते थे। समाधि मतलब कि आपका जो करंट जो रियलिटी चल रही है इससे आपका ध्यान हट गया और आपकी अवेयरनेस ब्रह्म में के साथ स्थित हो गई। क्योंकि जो भी कोई है, जब तक आप इस शरीर मन में हो तो आप यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हो, तो वो करते करते मतलब बात करते करते उस अवस्था में चले जाते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर वो समाधि अवस्था भी नज़र आ रही है जो तुमको नहीं नज़र आ रही, तो मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे जब अर्जुन कृष्ण को देख रहा है तो वो क्या देख रहा है, सिर्फ एक शरीर। लेकिन जब कृष्ण बात कर रहे हैं तो वो ब्रह्म अवस्था की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जब सूर्य को ज्ञान दिया था तो वो ब्रह्म जो वही थे और कोई नहीं था। तो ये डिफरेंस होता है। रामकृष्ण का मतलब कब से कब तक था उनका? नहीं है ना, ये 1800s में थे, 1800s में एग्जैक्टली तो अपने को गूगल से पता पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन वो विवेकानंद से मिले तो बहुत पुराने भी नहीं होंगे। नहीं बहुत पुराने नहीं थे, क्योंकि शिकागो भी विवेकानंद हाँ, गए थे। तो दैट वाज 1896। हाँ हाँ, दक्षिणेश्वर में है उनका, बिल्कुल तो उनका कमरा भी है, सोने का ये वो सारा, हाँ सब रखा वो हुआ। अपने हाथ से माँ काली को खाना खिलाते थे। हाँ बिल्कुल, उनका तो बहुत ही सुंदर है। क्योंकि उनको जब पुजारी रखा गया तो क्या होता है, पुजारी के कुछ रिचुअल्स होते हैं ना कि आपको इस समय भोग लगाना है, ये करना है, वो लेकिन अपने हिसाब से करते थे। वो अपना पहले खाते थे, टेस्ट करते थे, फिर खिलाते थे। तो लोगों ने जाके उनकी कंप्लेंट की कि आपने कैसा पुजारी रखा है कि ये तो खा के माँ को खिलाता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो उन्होंने बोला अरे मेरी माँ जब भी मुझे खिलाती थी पहले खुद चखती थी कि ठीक है, मिर्च तो नहीं ज़्यादा, गरम तो ज़्यादा नहीं है, तब मुझे खिलाती थी, तो मैं कैसे माँ को बिना चखे खिला सकता हूँ। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो सच में, मतलब ये कोई पुजारी सिर्फ पुजारी नाम का नहीं है, इसको सच में प्रेम है, तो और अपनी वाइफ को भी माँ ही माँ बोलते थे। हाँ उनका भी शारदा, बिल्कुल, शारदा देवी।
तो बंगाल में तो सबसे ज़्यादा है रामकृष्ण परमहंस, शारदा माँ और विवेकानंद का बहुत ज़्यादा। रामकृष्ण मठ जो है पूरा उन्हीं के ही उसका है जो विवेकानंद ने सेटअप किया था। तो जो ये ज्ञान स्वामी जी थे क्रिया के गुरु, ये पिछले जन्म में परमहंस रामकृष्ण के साथ थे, उनके शिष्य थे। हाँ, तो हम लोग भी सब गए थे, सब कैलकाटा, उनकी बहुत बात बताते थे। और उनके साथ भी ये होता था कि जब भी वो कभी रामकृष्ण परमहंस का जिक्र आता था, बात करते थे, तो उनसे फिर आवाज़ ही नहीं निकलती थी उनके मुंह से, वो बिल्कुल चुप हो जाते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे। आपके जो गुरु थे? हाँ, ज्ञान स्वामी जी, जिनसे क्रिया योग की दीक्षा मैंने ली थी। हाँ, इनफैक्ट हम लोग जब कैलकाटा गए थे, यही सब बेलूर मठ और इधर मंदिर में, तो उन्होंने मुझे पूछा कुछ याद आया? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं याद आया। अच्छा, आप ही होंगे। पता नहीं मुझे, हाँ कुछ ना कुछ तो होगा, तो मुझे लेकिन आज तक कुछ याद नहीं आया। मुझे लगता है प्रकृति अभी भी चाहती नहीं है कि मैं कुछ याद करूं, शायद उनको याद था सभी चीजें, उनको याद था। हाँ, उनको याद था। फिर 5वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता है और मैं जानता हूँ। कि हमें याद नहीं रहता लेकिन उनको याद रहता है। तो यही ये जो है याद दिलाने का, जैसे बौद्ध धर्म में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे आपको याद दिलाया जाता है। और बहुत सारे गुरु लोग भी इस तरह के वो कराते हैं, मतलब सबको नहीं कराए जाते ये ध्यान, लेकिन कुछ जो ऐसे शिष्य रहते हैं जिनको लगता है कि इनको इस चीज़ से हेल्प होगी या वो तैयार हैं, उनको वो ध्यान कराया जाता है। तो प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन प्रैक्टिसेस वैसे अगर देखा जाए तो ओशो ने भी यहाँ पे दी हुई हैं, बताई हुई हैं, और भी कई जगह पे बताई हुई हैं। मतलब होता है कि आपको उल्टा अपनी मेमोरी को घुमाना होता है। अगर कोई ट्राई भी करना चाहे, आप लोग ट्राई कर सकते हो। जैसे सपोज़ अगर हम शुरू करें अभी से, अभी इस समय हम लोग गीता का सेशन में हैं, ठीक है। अब हम अपनी मेमोरी को उल्टा करना शुरू करें। इससे पहले क्या हुआ था, तो हम छत पर ओम कर रहे थे। उससे पहले क्या हुआ था, आप आए थे। पीछे पीछे जाते जाओ, मतलब रिवर्स में करना शुरू कर दो। तो वो क्या बोलते हैं कि जैसे रात को जब आप सोने जाते हो, तो सोने से पहले पूरे दिन को रिवर्स में देखो, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। एफर्ट लगेगा लेकिन ये आपको रेगुलरली करना होगा। तो रिवर्स में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, शायद आपको याद भी नहीं आएगा। पहले सोचना होगा, अच्छा हमने खाने में क्या खाया था सुबह नाश्ते में, सोचो। फिर वो उससे पहले जो बनाया था, हर चीज़ जितना डिटेल में अगर आप जाते जाओ पीछे 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 पीछे, तो उसके बाद आप देखोगे एक पॉइंट के बाद वो अपने आप आराम से याद आना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही याद करते करते पीछे पीछे जाते जाते फिर आप कहाँ चले जाते हो, सबसे पहले जो मेमोरीज बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मैंने बोला कि 3 साल से पहले की मेमोरी नहीं होती है, फिर वो याद आती है। उसके बाद वूम्ब मेमोरी आती है, उसके बाद और पीछे चले जाते हैं। तो ये ध्यान कराया जाता है। जनरली इसमें लोग कंसिस्टेंट हो नहीं पाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है कंसिस्टेंट होना, पर इस तरह की हैं। इवन तिब्बत में भी इस तरह की बहुत प्रैक्टिसेस कराई जाती है। और देखो क्या पर्पस है इन प्रैक्टिसेस का। वैसे देखें तो हमें पिछला जन्म भी क्यों याद करना है या पुराना क्यों याद करना है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो ये है, जिन्होंने भी देखा अपने पुराने जन्मों को और जाना, उन्होंने क्या जाना कि हर जन्म में वही गलतियां करते आ रहे थे, वही गलतियां बार बार, वही गलतियों को करते हुए ही जन्म पे जन्म हुए जा रहा है और सफरिंग हुए जा रही है। कौन सी गलतियां? वही जो हमें संत लोग बताते हैं कि मोह, आसक्ति और पद, पैसा, प्रॉपर्टी, मतलब वो चीज़ें जो क्षण भंगुर हैं, वो चीज़ें जो परमानेंट है ही नहीं, उन चीज़ों के पीछे भागते भागते उनके साथ आसक्त होके आप अपनी लाइफ में वो एक साइकिल बना लेते हो, वो एक पैटर्न बन जाता है। और हर लाइफ में आपने वही पैटर्न किया होता है। और फिर क्या होता है, जब मृत्यु हो रही होती है तब हर किसी को, ज़्यादातर देखो मृत्यु तो सबकी निश्चित है, जन्म हुआ है तो मृत्यु होनी ही है। उस समय कहते हैं कि थोड़ी सी चेतना बढ़ती है, कई लोग, ऐसा नहीं है कि सबकी, लेकिन फिर भी एक चेतना आती है कि अरे मैंने क्या किया, जीवन ऐसे ही नष्ट कर दिया, मुझे ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना था, क्यों मैंने अपना जीवन नष्ट किया। तो लेकिन तब तक मृत्यु हो जाती है। फिर जब अगला जीवन शुरू होता है तो तब तक भूल चुके होते हैं कि तब क्या किया था, फिर से वहीं से शुरू हो जाता है।
तो ये साधना भी इसलिए कराते हैं कि तुमको याद आ जाए कि तुमने ही हर जन्म में वही गलतियां की हैं, वही प्रॉब्लम्स, वही चीज़ें। तो कम से कम अभी समय है, अभी तो जाग जाओ, अभी तो वो सब मत करो। इसका एक और हमारे गुरुजी जो बताते थे, वो कहते थे हर रात जब सोने जाओ तो ये सोच के जाओ कि शायद ये मेरी आखिरी रात हो, और हर सुबह जब उठो तो सोचो क्या पता ये मेरा आखिरी दिन हो, और फिर अपने जीवन को जियो। तो देखो तुम्हारे जीवन में ऑटोमेटिकली सरलता आ जाएगी। तो जो करने योग्य है तुम वही करोगे, फालतू की चीज़ें नहीं करोगे, बेकार की चीज़ें नहीं करोगे। तो ये भी मतलब कुछ कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं ताकि हम वापस चेतना आ जाए, सचेत हो जाए। छठे श्लोक में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। मैं इसको बताती हूँ, ये बहुत अच्छा श्लोक है। तो यहाँ पे कृष्ण यहाँ चेतना कैसे प्रकट होती है पदार्थ में, परमात्मा कैसे प्रकट होता है प्रकृति में, और अदृश्य कैसे दृश्य के शरीर को ग्रहण करता है, अलौकिक कैसे लौकिक बन जाता है, उस सूत्र को कहते हैं। देखो यहाँ पर ये बताया गया है, और हमारे योगानंदा जी की गीता में भी इसको बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखो हम जैसे क्या मानते हैं कि सबसे पहले है अनमैनिफेस्ट। अनमैनिफेस्ट हुआ हमारा, अगर हम बोलें ब्रह्मा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, आपको दिख रहा है। और अदृश्य भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि वो नज़र नहीं आता। और हमारे सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि जो सत्य है वो अदृश्य है, वो हमें नज़र नहीं आता। और नज़र क्या आता है? दृश्य, जो नज़र आ रहा है ना। और जो नज़र आता है वो असत है, तो इसलिए हम असत में फंस जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें वो बता रहे हैं कि मैं कैसे योग माया से, जो भगवान है, जो अदृश्य है, जो अनमैनिफेस्टेड है, वो मैनिफेस्ट कैसे होता है, ठीक है। तो योग माया जो है, ये जो हम बोलते हैं ना हर चीज़ माया है, तो योग माया की वजह से जो अनमैनिफेस्ट है वो बनता है मैनिफेस्ट। अब हम इसको ये बोल सकते हैं, योग माया शक्ति बोल सकते हैं, देवी बोल सकते हैं, प्रकृति बोल सकते हैं, कि जब वो डिसाइड करते हैं, मतलब अनमैनिफेस्ट ने डिसाइड किया कि अब वो मैनिफेस्ट होगा, अब वो प्रकट होगा, ठीक है ना। तो कैसे हुआ? जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये पूरी लैंड थी, यहाँ पे लैंड तो एक ही थी। फिर हमने सोचा चलो यहाँ पर घर बनाते हैं। तो घर बनाने के लिए हमने क्या किया? एक नक्शा बनवाया। पहले तो हमारे दिमाग में विचार आया, विचार किया कि यहाँ घर बनाएंगे। जैसे ही विचार करेंगे तो हम सोचेंगे अच्छा हम लैंड को डिवाइड करेंगे एक तरह से, यहाँ पे हम एक आउटलाइन बनाएंगे। दिमाग में सोचा ये कितने कमरे होंगे, किचन होगा, ये होगा। फिर हमने एक आर्किटेक्ट को हायर किया और ब्लूप्रिंट बनवाया। फिर ब्लूप्रिंट उसका बना। उसके बाद क्या हुआ? एक बिल्डर आया, उसने आके खुदाई शुरू की। तो हमने इसी लैंड को उसमें कुछ कुछ टुकड़ों में काट दिया और यहाँ पे दीवारें खड़ी हो गई और यहाँ पे ये घर बन गया। उससे पहले क्या था? सारा लैंड ही था, एक ही था, लेकिन अब डिवाइड हो गया। डिवाइड होके हो गया, ये कमरा है, वो कमरा है, अलग है। तो ये ऐसे ही तो क्या होता है जब अनमैनिफेस्ट करता है कि अब मैं मैनिफेस्ट हो जाऊँ, ठीक है। तो वो क्या करता है? मैनिफेस्ट होने के लिए जो सबसे पहली चीज़ वो आती है वो है कॉस्मिक लाइट। जैसे हमने बोला कि सबसे पहले क्या आएगा? थॉट। हमारे अंदर क्या आता है? थॉट आता है ना, हम कोई भी काम करते हैं तो थॉट के बाद ही प्रोसेस शुरू होता है। तो अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होने के लिए सबसे होता है कॉस्मिक लाइट, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश। बाइबल में एक है ना, एंड द लॉर्ड सेड लेट देयर बी लाइट, है ना। तो लाइट से जो कॉस्मिक लाइट है वो कैसे होती है? योग माया से करना पड़ता है। अनमैनिफेस्ट को मैनिफेस्ट में जाने के लिए योग माया का इस्तेमाल करके वो कॉस्मिक लाइट, और जो कॉस्मिक लाइट है वो हमारे अंदर, उसके बाद वो कॉस्मिक लाइट से बनता है बाद में कॉजल बॉडी। उसको कॉजल बॉडी में करना पड़ता है, फिर होता है एस्ट्रल बॉडी, और फिर आता है फिजिकल बॉडी।
ये चीज़ क्लियर हुई कि कैसे जो अनमैनिफेस्टेड है उसने बोला कि अगर वो मैनिफेस्ट होना है तो सबसे पहले लाइट क्रिएट होती है। तो हम ये बोलते हैं ना, वी आर ऑल द बीइंग्स ऑफ लाइट। तो अगर हमारा हाईएस्ट हमें जो एक्सपीरियंस भी होता है, अनुभव, वो भी ये होता है कि लाइट हो जाती है पूरी हमारी। देखो सारी मेडिटेशंस भी लाइट के अराउंड होती है। जो सबसे पहले जो फर्स्ट क्रिएशन दैट इज़ लाइट। और अगर हम आगे उसमें जाएंगे, एक और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाद में, तो उसमें क्या होता है, लाइट से क्या बनता है, उसके बाद जो पहला एलिमेंट निकलता है इसको हम बोलते हैं प्राण। और वही प्राण से पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसीलिए वो प्राण कहाँ है, हमारी जो ब्रेथ होती है, ब्रेथ के अंदर प्राण होता है। ब्रेथ इज़ नॉट प्राण, बट प्राण इज़ द सटलेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। और वो प्राण हमारे पास कहाँ रहता है, हमारे वैसे तो हर जगह उसमें है, लेकिन हम उसमें कहाँ से ले रहे हैं, बार बार उससे जो हम इस पूरी सृष्टि के साथ एक हैं, उस ब्रेथ के साथ। ब्रेथ व्हीकल है जो प्राण को हमारे अंदर लेके जाती है। इसीलिए हम प्राणायाम जो बोलते हैं कि हम अगर उस प्राण को कंट्रोल कर लें अब, तो हम वापस उस अनमैनिफेस्ट में जा सकते हैं। अब हमारा पर्पस क्या है, देखो, एक है कि अनमैनिफेस्ट होके हम फिजिकल बॉडी में आ गए, मैनिफेस्ट हो गए, ये शरीर बन गए, करेक्ट। अब वापस उल्टा प्रोसेस क्या करना है, हम बोल रहे हैं कि अब हम वापस उसमें चले जाएं। तो वापस उसमें जाने के लिए भी हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हम उसमें एक प्रोसेस क्या होता है, प्राण का इस्तेमाल करके, ठीक है। और एक जो उन्होंने बोला कि कॉस्मिक लाइट जो पहली थी, वो कॉस्मिक लाइट भी हर जगह रहती है। और हमारे यहाँ वो कहाँ पर रहती है कॉस्मिक लाइट, हमारी थर्ड आई के अंदर। इसीलिए थर्ड आई की इतनी इम्पोर्टेंस है। जितनी भी हमारी ये मेडिटेशंस होती हैं, या हम जो स्पिरिचुअल आई बोलते हैं, या बोलते हैं कि दिस इज़ द डोर, जो होली घोस्ट बोला जाता है क्रिश्चियनिटी में, दैट होली घोस्ट इज़ नथिंग बट योर थर्ड आई। तो कॉस्मिक लाइट जिससे कि ये पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, वो इस शरीर में यहाँ पर थर्ड आई के वहाँ पर रहती है, लेकिन वो बंद रहती है, वो सबकी खुली हुई नहीं होती है, वो बंद रहती है। और ये हमारी दोनों आँखों से हम हर चीज़ देख रहे हैं। तो अब हम जब ध्यान करते हैं या हम जब प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि आंखें बंद करो और यहाँ पर ध्यान दो। इवन जैसे आजकल हम लोग ओम की चैंटिंग कर रहे हैं, उसमें भी हम जितना अगर ओम की चैंटिंग करते हुए भी थर्ड आई पे ध्यान देंगे तो वो और भी ज़्यादा वो होगा। कई लोगों का नेचुरली थर्ड आई पे ही जाता है, लेकिन जिनका नहीं जाता उनको भी और ध्यान देना चाहिए कि थर्ड आई पे रखें। तो थर्ड आई जितनी एक्टिवेट होती जाती है, फिर क्या होता है, फिर आप उस कॉस्मिक लाइट पे जब आप पहुंच जाते हो, वो जब खुलती है, तो ये एक तरह से बोलते हैं कि हमारे पास जो माया का जो जाल, हम बोलते हैं ना, माया के ने जाल हमारे तारुफ बुना हुआ है, जिसकी वजह से सारा अज्ञान है, जिसकी वजह से पूरा अंधकार है, तो वो हट जाता है। वो कैसे हटेगा, सिर्फ जब हमारी थर्ड आई खुल जाती है। इसी को ही हम थर्ड आई को खुलना भी बोलते हैं। मतलब अगर थर्ड आई खुल जाती है तो हम सीधे फिजिकल से कॉस्मिक लाइफ में चले जाते हैं, एस्ट्रल कॉजल, वो उसके बाद सब समझ में आ जाता है। हाँ बिल्कुल, ये जाएगा इसी के थ्रू। देखो क्या होता है, फिजिकल से जब हम इवन वो थर्ड आई हमारी खुलने लगती है, तो आपकी पहले एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट होती है। तो जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे आर मोर अराउंड द एक्टिवेशन ऑफ द एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, एंड देन यू आर एबल टू सी दैट कॉस्मिक लाइट। और वो कॉस्मिक लाइट जिससे आपका कनेक्ट वो हो जाता है, फिर आपको चीज़ें सब समझ में आती है वहाँ से। सो दैट इज़ द वे द प्रोसेस। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में इतना ही है कि हम उस लाइट को एक्टिवेट करते हैं। कैसे, मतलब मेडिटेशन? हाँ, तो जो भी तरीके हैं सब, इवन जैसे हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं, तो मैं बार बार यही बता रही हूँ कि जो लोग कोई और ध्यान नहीं कर रहे या कोई और पूरे पाथ पे नहीं है, तो ओम का जो साउंड है वो क्या करता है, हमारी नाभि को हिट करता है ओम। तो हम ओम करते करते और धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर जाती है, और अगर आप थर्ड आई पे फोकस करोगे तो वो बार बार उसको जाके करेगी। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों ने शेयर भी किया है, जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं, कि उनको थर्ड आई की तरफ काफ़ी कुछ वो होना शुरू हो गया है ये करने से ही। तो दैट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज कि आप अगर और कोई भी बात नहीं करते, थोड़ा शुरुआत हो गई है तो फिर हाँ, आगे उसको फॉरवर्ड कैसे, इसको कंटिन्यू करो, करते रहो। मतलब एक अपनी साधना, यही साधना बना लो ना कि उसको करेंगे। इसके लिए कुछ ऐसा टाइम या वैसा नहीं है, फिर कैसे खुलता है तो फिर क्या फील, मतलब कैसे पता चलेगा खुल गया?
वो किसी को बताना नहीं पड़ेगा। जब सर में दर्द होता है तो कोई और बताता है, कैसे पता लगता है कि सर में दर्द हो रहा है? एक्सपीरियंसेस होने चाहिए ना। हाँ, एक्सपीरियंस होता है, अपने आप ये चीज़ें समझ में आती हैं। और यही 4th चैप्टर में आगे आएगा जो क्रिया योग के बारे में बताया गया है। तो क्रिया योग अगर हम योग मार्ग में देखें, मतलब साधना में देखें, तो बहुत फास्ट चलता है, क्योंकि उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या करता है, प्राण, लाइट, सब कुछ इकट्ठा लेके जो हमारे ऋषियों ने एक तरीका ढूंढा, वो यही ढूंढा कि आपका बहुत जल्दी उससे थर्ड आई पे फोकस पड़ता है। तो थर्ड आई बहुत जल्दी उससे एक्टिवेट होती है। ये हम, मुझे लगता है ये पिछले जन्म से भी कैरी करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। तो ये तो हम हर उसमें थोड़ा थोड़ा जो सीखते जाते हैं वो तो हमारा कैरी फॉरवर्ड होता ही है। और जैसे क्रिया योग में बताया गया है कि मैक्सिमम जो योगानंदा जी ने दिया है अपनी बुक में, कि आपको अगर आप कोई भी शुरू करता है ये साधना, 48 ईयर्स अगर आप रेगुलरली उस साधना को करते हो, दैट इज़ द मैक्सिमम टाइम। 48 ईयर्स में आपका पक्का आपकी वो कॉस्मिक लाइट एक्टिवेट वो हो जाएगी फॉर श्योर। उससे कम में भी हो सकती है। और फिर उन्होंने ये बताया कि सपोज़ कई लोग सोचते हैं कि अच्छा अब अगर मैं अभी आज 40 साल का हूँ, मैं शुरू करता हूँ, तो मेरे तो 48 ईयर्स पूरे नहीं होंगे, फिर क्या होगा? तो उन्होंने बोला है कि इसका जो तुम्हारी जो भी साधना करते हो वो तुम्हारे अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ जाती है। ये हमारा इस चैप्टर में भी आएंगी ये चीज़ें, जो कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया कि आपकी साधना जो है, क्योंकि साधना का जो भी असर रहता है वो आपकी एस्ट्रल कॉजल बॉडी में उसके इम्प्रिंट्स होते हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे मृत्यु भी हो गई, जो आप अगला जन्म लोगे, सो यू विल बी कैरिंग दैट साधना विद यू, तो आपका वहीं से शुरू हो जाएगा। तो सपोज अगर एज्यूम करो कि आपको 48 ईयर्स लगने थे, ठीक है, इस जन्म में आपने 40 साल साधना की और आपके 8 साल रह गए, तो अगली बार आपको 40 नहीं करने पड़ेंगे, 8 साल में ही आगे कंटिन्यू हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है, हाँ। ये जैसे अपना खुलता है तो क्या नीचे के बाकी चक्र पहले खुल जाते हैं या फिर कोई भी रैंडमली कैसे? ये सबसे लास्ट में खुलता है ना? हाँ, ये जो सबसे लास्ट ये होता है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में होता है सिर्फ यहाँ तक जाना। एक बार जब ये खुल जाता है वो अपने आप आगे होता है उसका, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि क्या सब चक्रास, आइडली यस, कि सीक्वेंस में और एटलीस्ट कुछ ओपनिंग होनी चाहिए। और जब ये आपके खुले होते हैं और फिर वो खुलता है तो होता भी वो स्मूथली है। लेकिन सपोज अगर किसी के नीचे के कुछ चक्रास बंद हैं और किसी ने कुछ फोर्स्ड साधना ऐसी कर ली जो बिना गुरु के, इसीलिए हम बोलते हैं, आपने सिर्फ सीधा इस पे कर लिया, तो आपको कुछ और पता लग गया, लेकिन आपका फिजिकल बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या इश्यूज आ जाते हैं अगर नीचे के खुले हुए नहीं होंगे। तो इसीलिए अब जैसे जब हम क्रिया योग की भी करते हैं तो वो सांस की साधना ऐसी है कि खोलता वो है, लेकिन साथ साथ आपके सारे चक्रास के ऊपर उसका फोकस होता है। तो वो पूरा मतलब एक प्रोसेस में, एक जिसको बोलेंगे ना लीनियर वे में उसको लेके जाता है, कि सिर्फ ये नहीं है कि आपका सिर्फ वो खोल दिया। जैसे कई हैं ऐसे, और कुछ लोगों की जैसे कुंडलनी जागरण हो जाता है, जो बोलते हैं कि आपका इधर ये खुल गया लेकिन नीचे के बंद हैं, उसके बाद उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे पास भी कुछ ऐसे साधक, देयर आर अ फ्यू पीपल जिनके साथ ऐसा हुआ है कि जिनका ये कुंडलनी तो खुल गई, मतलब ये हो गया, लेकिन बीच के चक्रास खुले ही नहीं थे, बंद थे, एंड हु आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हेल्थ इश्यूज, मेनली हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो इसीलिए इस तरह की जो भी योग साधना करनी होती है, तभी बोलते हैं कि हमेशा गाइडेंस में करो, उसकी गाइडेंस ने जिसने खुद वो वाली प्रैक्टिस की हुई हो। तो जैसे अगर मैं किसी को बताती हूँ तो क्रिया योग, क्योंकि मैंने क्रिया योग खुद किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी और योगिक अगला बता सकती हूँ, नहीं, सिर्फ क्रिया योग, जो प्रैक्टिस की है वही बता सकता है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये भी पता नहीं लगता ना कि कौन कौन सा खुल गया है, वो धीरे धीरे कुछ एक्सपीरियंसेस से आपको पता पड़ने लग जाता है। जैसे इसमें एक और क्या होता है, नाद का जो ध्वनि पता पड़ती है, जैसे एक बम्बल बी का साउंड होता है। आपके जैसे जैसे चक्रास, आप जितना आप उसके ऊपर राइज करते हो, आपका वो जो नाद है जो सुनाई दे रहा है, वो अलग अलग साउंड्स आने शुरू हो जाते हैं अंदर से, उससे पता लगता है। तो आपको शायद नहीं पता पड़ेगा, लेकिन जो जानता है अगर आप उसको बताओगे, तो इसीलिए अनुभवों की वैल्यू होती है। देखो, जैसे हम ज्ञान मार्ग में बोलते हैं कि अनुभव इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन योग मार्ग में अनुभव की बहुत इम्पोर्टेंस है, कि आप जो अनुभव आपको होगा उससे गुरु को पता पड़ता है कि अब आपकी कितना राइज हो गया है,
अब आपकी वाइब्रेशन कितनी बढ़ गई है, अब आप कौन से लेवल पे पहुंच गए हो, अब आपको आगे कौन सी साधना बतानी है। तो उसी से, उन एक्सपीरियंसेस से पता पड़ता है। जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ से बॉम्बे जा रहे हो, और अगर जीपीएस वगैरह कुछ नहीं है, तो अब आप बताओगे, सपोज मैं बॉम्बे में बैठी हूँ, आप मुझे बताओगे अच्छा हम एक जगह पहुँच गए लोनावला, तो अब मुझे पता लग गया कि हाँ अच्छा तुम लोग इतना आगे आ चुके हो, अब इतना टाइम बचा है, राइट। सो अगर कोई डायरेक्शन भी देनी है तो होगा अच्छा अभी लोनावला से लेफ़्ट टर्न ले लो या उस रोड पे मुड़ जाओ, समझ रहे हो। उसी तरह से ये सारे आपके माइलस्टोन्स होते हैं जो आपके अनुभव होते हैं। और मैंने ये भी देखा था कि अलग अलग चक्रास के अलग अलग वर्ड्स हैं, यम, हाँ ऐसे वाले। करेक्ट। तो वो क्या नॉर्मली कोई प्रैक्टिस कर सकता है? वो भी गाइडेंस में ही करना बेटर होता है, नहीं तो कुछ इतना फ़ायदा नहीं होता। तो उसका है जैसे जो हमारा मूलाधार होता है वो लम होता है, फिर स्वादिष्टान पे वम होता है, रम होता है, यम, हम, ओम, वो अलग अलग चलते हैं। करने को लोग करते हैं, आप कर सकते हो, थोड़ा मतलब ट्राई कर सकते हो, देखो कुछ वाइब्रेशन फील होती है, लेकिन फिर भी बेटर है कि जिसने की हो वो साधना पूरा ये सब अलग अलग साउंड्स के साथ उनके साथ ही करो। क्योंकि क्या है, कुछ चीज़ें कभी कभी, ऐसा हर केस में नहीं बोल सकते, कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हम एस्ट्रल और कॉजल बॉडी से डील कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो इश्यूज हुए हैं, फिर वो जाते हैं, कहाँ जाओगे आप, डॉक्टर के पास। डॉक्टर समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारी पूरी मेडिकल साइंस है वो फिजिकल बॉडी तक ही लिमिटेड है, उसके आगे उसको पता ही नहीं है कि क्या होता है। तो अगर आपके साथ कुछ होगा तो वो बता ही नहीं पाएगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, आपके लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये है कि अगर सपोज़ आपको अभी कोई नहीं मिल रहा तो फिर मत करो। अगर सपोज़ आप ये साधना करना चाहते हो, जैसे हम कई बार बोलते हैं, कुछ लोगों को कुंडलनी जागरण में बहुत इंटरेस्ट होता है, कुंडलनी योगा, तो वही अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है लेकिन आपको गुरु नहीं मिल रहा तो आप मत करिए उसको। जैसे एक है लेडी है, उसका पक्का है, उसने काफ़ी तंत्र साधना की हुई है पिछले जन्मों में, लेकिन इसमें उसको कोई अभी तक गुरु नहीं मिला है। तो उसको, जैसे वो आई थी क्रिया योग के लिए, तो मैंने बोला नहीं, क्रिया योग से तुम्हारा नहीं होगा, तुमको कुंडलनी की ही साधना करनी होगी, लेकिन जब तक नहीं मिलता सही गुरु उसी योग साधना के लिए, तब तक नहीं करना, तब तक इंतज़ार करना है। तो इट इज़ बेटर टू वेट रादर देन डू इन अ रॉन्ग प्रैक्टिस और समथिंग एल्स, वो नहीं करना। क्रिया योगा भी नहीं है? नहीं, क्रिया योग कोई पॉइंट नहीं है करने का, क्योंकि एक आपका एक बना हुआ है कि आपने कौन सी साधना की है, तो फिर क्रिया का मतलब नहीं बनता करने का। अभी हमारा अगला जो 7वां श्लोक है, जो सबसे कॉमन एक है हमारा, कौन सा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, महाभारत में इसी से शुरू होता था ना। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं अर्जुन को, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। और 8वें में बोलते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। ठीक है। अब जैसे आजकल सब लोग, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कल्कि अवतार का बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, एवरीबडी इज़ वेटिंग कि अब तो बहुत ज़्यादा अधर्म हो गया है इस समय तो दुनिया में, तो अभी तो कल्कि का अवतार हो ही जाना चाहिए, खूब चल रहा है। अरे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये कल्कि है। देयर आर नाउ थाउजेंड्स ऑफ कल्कीज अवेलेबल। अभी एक्चुअली अगर हम इससे जाए तो 4 लाख साल बाकी है कलयुग पूरा होने में। हाँ। 4 लाख। पर इसमें भी ना बहुत सारे मल्टीपल वर्जन्स हैं और हम नहीं जान सकते। ठीक है, अभी भी यही चल रहा है कि और अगले 2-3 सालों में, ऐसे बोल रहे हैं कि एक्सेलरेट हुआ है, तो अगले 2-3 सालों में काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। 25 to 28 is very 28, crucial हाँ, year। करेक्ट, वो चल रहा है अभी, देखो क्या होगा। तो बोल रहे थे एस्ट्रोलॉजर कि अभी जो 2025 मई में वो ऐसे ग्रह की स्थिति ऐसी बन रही है जो महाभारत काल में बनी थी। ओके। तो वो बोले कि ये ऐसा ग्रह का, ये पूरे दुनिया इसमें ऐसे इसी में जाएगा, लेकिन इंडिया के लिए बूम पीरियड होगा। इसमें फायदा इंडिया को होगा। और लेकिन है महाभारत वाली स्थिति, तो वार तो शुरू तो हो ही गया है। बिल्कुल, तो चल ही रही है, वो चल रहा है। केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन, सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, तो अभी देखो क्या होगा अगले 2-3 साल में पता पड़ेगा। तो देखिए, जब इस श्लोक को हमने जो समझा है ज़्यादातर,
वो यही समझा है ना, जैसे हमने अभी कल्कि की बात की है, हमने बोला कि उस समय कृष्ण का अवतार हुआ है ना, कि वो अवतार लेते हैं, मैं बोला ना कि मैं प्रकट होता हूँ। लेकिन जब हम इसको अध्यात्म के तरीके से देखते हैं, इस श्लोक को पढ़ते हैं और इसका एक डीपर मीनिंग निकालते हैं, तो यहाँ पे कुछ और आता है। और वो ये आता है कि जब वो बोल रहे हैं जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, ठीक है, और साधुओं का उद्धार और दूषित कर्म वालों का नाश करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो ये यहाँ पे अब जो प्रकट की बात हो रही है, ये प्रकट युग में बात नहीं हो रही, या एक नेशन के लिए नहीं हो रही, या वर्ल्ड के लिए हो रही। ये कहाँ के लिए हो रही है? इंडिविजुअल चेतना के लिए। ओके, अब इंडिविजुअल में देखो, इसको समझते हैं, ये थोड़ा अलग लगेगा लेकिन मुझे ये ज़्यादा अपील करता है, इसकी ये वाली जो इंटरप्रिटेशन है कि अधर्म के नाश के लिए। देखो, एक क्या होता है, हमारा जो पॉइंट, ये काफ़ी लोगों का होता है कि एक पॉइंट पे जब आपकी नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है, आप इतने परेशान हो जाते हो, सफरिंग बढ़ जाती है, कि तब भी आप पुकारते हो परमात्मा को कि बस अब बहुत हो गया। ठीक है, तो एक वो पॉइंट, वहाँ से देखो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं से भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको बहुत अच्छा होना है, आप बहुत बुरे, अगर हम सपोज एग्जांपल्स लें कि सपोज हिटलर, मे बी हिटलर कैन ऑल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड अगर वो रेडी हो जाए। तो कुछ लोग इतने नेगेटिव पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, इतने ज़्यादा, जैसे ना कि अधर्म की वृद्धि इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो खुद ही परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी उसकी चेतना, अब जो मेरा आता है वो बोल रहे हैं कि मैं प्रकट होता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कृष्ण आ गए या वो आ गई, मतलब ये है कि जब वो डिमांड करता है तो वो चेतना प्रकट होने लगती है जो सही रास्ता दिखाती है। और क्या सही रास्ता दिखाती है? साधु पुरुषों का उद्धार और दूषित कर्म करने वालों का नाश। साधु का उद्धार का क्या मतलब है कि आपके अंदर जो साधु गुण है, देखो कोई कितना भी नेगेटिव हो, ऐसा नहीं होता 100% नेगेटिव नहीं होता है ना, उसके अंदर भी कुछ अच्छाई होती है। और कोई कितना भी अच्छा हो, पूरा अच्छा नहीं होता, उसके अंदर भी बुराई होती है ना। दैट वी नो फ्रॉम लॉ ऑफ पोलैरिटी, दोनों चीज़ें रहेंगी। तो अब जब वो चेतना आपके अंदर उतरने लगती है, जब आप डिमांड करते हो उस चीज़ को, तो आपके जो साधु के गुण हैं, आपके जो अच्छे गुण हैं, उसको उद्धार, उसको बढ़ाने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए, तो आपके अंदर जो नेगेटिव शक्तियां हैं उनका विनाश करने के लिए। समझ रहे हो इस बात को हम कैसे ले रहे हैं? एक तो है कि अवतार प्रकट हुए जब बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ गया है, उसको समाप्त करने के लिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल चेतना में उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और वो कहीं ज़्यादा पॉसिबल है और वो कभी भी हो सकता है। उसके लिए मतलब कोई ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों का हाथ तभी होगा, क्योंकि इंडिविजुअल चेतना में वो जो ऊपर चेतना है, अगर हम उसको अनमैनिफेस्ट बोले, कॉस्मिक लाइट बोले, वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। सो एक्चुअली ये जो श्लोक है ये हमें बहुत सारी उम्मीद देता है। किस चीज़ की उम्मीद? कि हमें कल्कि का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये नहीं वेट करना वो आज आने वाले हैं कि 4 लाख में, 4 लाख साल में आएंगे या कब आएंगे, लेकिन हम अपने अंदर उस चेतना का आगमन कर सकते हैं। हम अपने अंदर उसको अगर पुकारते हैं तो वो हमारे अंदर प्रकट होगा। ये समझ में आई? ये वाला चीज़ क्लियर हुआ कैसे डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पर, कि हमारे अंदर जो गलत चीज़ें हैं उनका विनाश करने के लिए। एक हम विनाश क्या सोचते हैं कि इस इंसान को मार दिया, मारने से क्या होगा, मरेगा क्या, सिर्फ फिजिकल मैटर मरेगा, वो एस्ट्रल बॉडी तो वही है, चेतना तो उसकी वैसी ही है, वो फिर से एक नया घर ढूंढ लेगी, एक नया जन्म ले लेगी, उसके बाद फिर वो वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो एंड तो कुछ नहीं हुआ, वो तो प्रोसेस चलता रहा। एक्चुअल विनाश कहाँ होता है? जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए उन गुणों की। कौन से गुणों की? जो नेगेटिव है, जो विनाश कर रहे हैं, जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और वो क्या है, देखो बहुत अच्छा सा बताया है, दुष्टों के विनाश के लिए। तो क्या दुष्टों की हत्या कर देंगे, मार डालेंगे दुष्टों को? अगर उनको ही मारेंगे तो खुद ही दुष्ट हो जाएंगे, तो वह करुणा नहीं होगी। दुष्टों के विनाश का एक ही अर्थ होता है कि दुष्टों में दुष्टता न रह जाए।
एक्चुअली इफ यू थिंक, सी, दैट इज द थिंग, इजंट इट? जब दुष्टों में दुष्टता ना रह जाए, दुष्टता समाप्त हो जाए। दुष्ट समाप्त नहीं हो सकता। दुष्ट कौन है? जिसके अंदर कोई दुष्टता जो अपीयर हो रही है। और दुष्टता क्यों आ रही है? कि मतलब गलत बुद्धि है, गलत संस्कार है, गलत कंडीशनिंग है, जिससे वो चीज़ों के पीछे भाग रहा है या जो भी कर रहा है। तो उस चीज़ को समाप्त करना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना। दुष्ट के विनाश का अर्थ है दुष्ट की दुष्टता खो जाए, दुष्टता मिट जाए, तो ही दुष्ट का विनाश हुआ। और साधु का उद्धार मतलब जो भी आपके अंदर साधु वाले गुण हैं जो सही हैं, उनका उद्धार, उनको और बढ़ा दिया जाए, उनको ही सही दिशा दी जाए। चलो एक श्लोक और कर लेते हैं, 9वां श्लोक। इसमें बोलते हैं कृष्ण कि हे अर्जुन, जो पुरुष तत्व को जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। ये आगे की कुछ श्लोक बहुत अच्छे हैं, हम जो अगली बार करेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो तत्व को जान जाता है, कैसे होगा? जब उसमें दुष्टता का विनाश होगा और उसके अंदर उसके जो साधु के गुण हैं उसकी बढ़ोतरी होगी। फिर वो क्या होगा? जो अपने तत्व को जान पाएगा। इवेंचुअली तो वही बात हो रही है। तत्व का क्या मतलब है? वो जो आखिरी है, वो जो कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, वही सत्य है, वो तत्व ही सत्य है। वही अगर हम बोले मैनिफेस्ट में कॉस्मिक लाइट, नहीं तो जो अनमैनिफेस्ट अदृश्य ब्रह्म, जो हम सब में इसी समय तत्व हर समय प्रकट है। इस समय भी हमारे अंदर हमारा तत्व प्रकट है। द लास्ट, द फाइनल, द मोस्ट फंडामेंटल, वो जो हमारा है, उस तत्व को जानना। पूरे अध्यात्म का पर्पज़ ही ये है, पूरी गीता का पर्पज़ ही ये है कि उस तत्व को जान लिया जाए। मतलब जो बूंद है, सपोज एक सागर में से आपने लेटस से एक बूंद उठाई, या चलो एक चम्मच पानी निकाला। अब वो अगर अपने आप को सोचे कि मैं सिर्फ एक चम्मच पानी हूँ, या वो अलग होते हुए भी अपने आप को सागर ही माने, है तो सागर ही ना। अब सागर के ऊपर देखो, सागर भी है, लहरें भी उठ रही हैं, एक बड़ी लहर है, एक छोटी लहर है, उसके ऊपर बबूले भी उठ रहे हैं, है ना, छोटे छोटे बबूले। अब वो बबूला अपने आप को बबूला माने कि अरे मैं तो बेचारा छोटा सा बबूला हूँ, या वो अपने आप को समुद्र माने। तो जिस दिन वो बबूला होते हुए भी जान गया कि मैं ही समुद्र हूँ, मैं ही पानी हूँ, और समुद्र भी क्या है? पानी इवेंचुअली, है ना। तो अपने आप को बबूला ना देखते हुए पानी जिस दिन जान जाएगा पूरे विश्वास के साथ, जहाँ कोई डाउट नहीं रहेगा उसको, उस दिन उन्होंने बोला वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मुझे मतलब वो वापस ब्रह्म में ही ब्रह्म हो जाएगा, उस दिन वो ब्रह्म हो जाएगा। अब जैसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ये कुर्सी पड़ी हुई है, ये प्लास्टिक की चेयर है, ये अपने आप को कुर्सी भी मान सकती है या प्लास्टिक भी मान सकती है। अगर कुर्सी मानती है तो बहुत लिमिटेड हो जाती है, लेकिन अपने आप को प्लास्टिक मानती है तो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत सारा है। ऐसे ही एक लकड़ी की कुर्सी है, वो अपने आप को लकड़ी मानती है तो बहुत बड़ी हो जाती है, और कुर्सी मानती है तो बहुत छोटी हो जाती है। या हम मिट्टी के बर्तन देखते हैं, एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन रखा हो, सोचे अरे मैं कितना छोटा सा मिट्टी का बर्तन हूँ, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब तक मिट्टी का बर्तन मानेगा तो कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को मिट्टी मानने लगेगा तो उसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी तो कभी समाप्त नहीं होती, टूट के भी मिट्टी रहेगी ना। सिर्फ फॉर्म और शेप और कलर वही टूटेंगे, उनका विनाश होगा, लेकिन जो तत्व है उसका कभी विनाश नहीं होता, जो तत्व। तो हमें भी क्या जानना है सबको? वही कि वो जो मेरे अंदर अदृश्य है, वो जो नज़र नहीं आ रहा, वो जो अप्रकट है, और वो अप्रकट ही, अब हमने अगर हम इसको देखें, वो अप्रकट ही प्रकट रूप में हो गया है। उसने ही अपने आप को एक मान लिया है। लेकिन हम अपने आप को बहुत छोटा, हमारी सारी प्रॉब्लम ही क्यों है? हम अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं, हम अपने आप को बहुत लिमिटेड मानते हैं, इन्फीरियर फील करते हैं। हमें लगता है अरे कोई भी चीज़ हम दूसरे के पास देखते हैं, दूसरे का घर हमसे बड़ा है तो हमें इन्फीरियर फील होता है, दूसरे की गाड़ी हमसे बड़ी है तो हमें लगता है, दूसरे के पास बैंक बैलेंस ज़्यादा है तो हमें लगता है हम छोटे हैं, दूसरे के मार्क्स ज़्यादा आ गए तो हमें लगता है कि हमारे तो बड़े कम आए, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हम ये जो हमें मैनिफेस्टेड चीज़ें हैं छोटी छोटी छोटी, उनसे ही हम कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को छोटा मानते रहते हैं।
वो ही माया है, उसी में ही हम फंस जाते हैं। और मज़े की बात क्या है, देखो अगर किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, हमारे पास छोटी है और हमारी इच्छा है कि हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, तो हम सोचेंगे अरे देखो उसके पास तो बड़ी गाड़ी है और हम इन्फीरियर फील कर रहे हैं। लेकिन क्या वो बड़ी गाड़ी वाला सुपीरियर फील कर रहा है अपने आप को? वो किसी और की और कुछ देख रहा होगा, वो देख रहा होगा अरे उसके पास तो एरोप्लेन है, मेरे पास तो एरोप्लेन नहीं है, वो भी इन्फीरियर फील कर रहा है। एक के पास एरोप्लेन होगा, क्या वो एरोप्लेन लेके खुश है? नहीं, उसको होगा अरे मेरी तो पत्नी बहुत ख़राब है, देखो उसकी तो पत्नी कितनी अच्छी है, मुझे तो शादी में पत्नी इतनी ख़राब हो गई है ना। जिसकी पत्नी अच्छी है उसका कोई बच्चे का इशू होगा। कोई ऐसा है जिसके पास कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पिछली बार बताया था ना, ये जो पज़ल है, ये जो गेम है, ये जो लाइफ हम खेल रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहने वाली है ही, कहीं ना कहीं कुछ तो रहेगा ही। तो हम दूसरे को देख के अपने आप को, और हम इन्फीरियर दूसरे को देखकर ही फील करते हैं। अपने आप में अगर आप सबको हटा दो, हर चीज़, और आप अकेले हो जाओ, तो कुछ इन्फीरियर सुपीरियर का गेम ख़त्म हो जाता है वहीं पे। गेम ही तभी होता है जब एक से दूसरा कोई आ जाता है सामने, है ना। तो वही बात है कि इस गेम को बहुत जल्दी, गेम कहाँ समाप्त करना है? बाहर नहीं, अंदर, यहाँ पर अंदर। तभी बार बार आता है कि जो है, हमें जो भी मिला है, अगर हम उसमें 100% संतुष्ट हो जाएं कि हाँ आई एम फाइन, आई एम एक्सेप्टिंग एवरीथिंग दैट इज़ विद मी, दैट आई एम, अब देखो इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जहाँ वो एक्सेप्टेंस आया तो क्या होता है, एक होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो एक्सेप्टेंस होता है, एक होता है अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। यहाँ पे उन्होंने इसीलिए इसको ट्रांसेंडेंटल योगा इस चैप्टर को बोला गया है। आगे वो और बताएंगे कि यही है कि जहाँ तुमने अपने तत्व को जान लिया, तत्व से जान लिया बस। और क्यों नहीं जान पा रहे? वही योग माया के कारण। माया का जो जाल है उसको कश्मीरी शैविज़म में बहुत सुंदर बोला गया है, माया के आवरण या माया का घूंघट। वो बोलते हैं कि माया एक घूंघट कर देती है आपके सामने। जैसे होता है ना कि अगर हम एक घूंघट ले लें तो हमें कुछ नहीं, वो सिर्फ घूंघट नज़र आएगा, उस घूंघट के आगे क्या है हम देख नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही माया ने एक घूंघट डाल दिया है, जिसकी वजह से हम अपने आप को बस एक छोटा सा शरीर और मन और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में ही मान के बहुत छोटा मान लेते हैं और परेशान रहते हैं। जहाँ वो माया का घूंघट हटा, जहाँ वो आवरण हटा, तब हम देख पाते हैं कि तत्व क्या है। और एक बार अपने तत्व को जान लिया, फिर दोबारा जन्म लेने की, मतलब जन्म लेने की अब आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होगी। यू विल नॉट बी फोर्स्ड। आप उस साइकिल से बाहर हो जाओगे। आपने फिर आप उस गेम को समझ गए, एक बार गेम को समझ गए कि कैसे इस गेम को वो अनकोड करना है, डी कोड करना है, डी कोड कर लिया, फिर अब आपकी मर्जी है। हो सकता है आप फिर भी आना चाहो दोबारा, बट ज़्यादातर लोग आना नहीं चाहते, बहुत रेयर कोई आता है वापस। क्योंकि जब भी हम ये शरीर लेते हैं तो बहुत सारी लिमिटेशंस हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। अब देखो जैसे हम फ्लाइट में ही जाते हैं, मैं तो जितनी बार फ्लाइट में जाके बैठती हूँ ना, मैं सोचती हूँ इतनी छोटी सी वो सीट होती है 2-2.5 घंटे के लिए, मतलब आप एक तरह से तो प्रिजनर हो जाते हो, नहीं कुछ नहीं कर सकते आप, बहुत छोटी हो गई। हाँ अभी छोटी करते जा रहे हैं सीट्स को, हाँ बिल्कुल। और फिर साथ में आपके साथ जो भी बैठा है अगर वो बिल्कुल ऐसे करके कोई बैठ गया तो आप और ज़्यादा बिल्कुल ये हो जाते हो, है ना। लेकिन अपनी मर्जी से ही हम जाके बैठते हैं ना, पर ये पता होता है, ये होता है हाँ चलो 2 घंटे झेलना है, उसके बाद बाहर निकल जाएंगे। तो वही है, हम अपनी मर्जी से ही बैठते हैं, हमें पता है कि कुछ काम है, लेकिन अगर काम ना हो, जाना ना हो, तो हम कभी अलाउ करेंगे अपने आप को उस सीट में 2 घंटे के लिए भी कन्फाइन होने के लिए। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन।